राशि, क्या हुआ? माँ क्या हो गया? तुम ठीक है ना पंचम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ राशि? बात क्या है? जी पंचम के लिए फोन था किसी का? नहीं नहीं, तो किसी का फोन नहीं था। तो फिर क्या हुआ? बस चक्कर से आ गया था, इसलिए मैंने इसको आवाज दे दी। अरे अभी थोड़ी देर पहले तुम पंचम से पूछ रही थी कि वो ठीक है या नहीं। आप भी ना सवाल पे सवाल करते हैं। मैं अपने बच्चे से कुछ पूछ नहीं सकती क्या? आप पूछ सकती हो, क्यों नहीं पूछ सकती? अच्छा चलो आराम करो, चलो मेरे साथ चलो ना। माँ ने कहीं मीरा का नाम तो नहीं देख लिया इसमें? चलो अब आराम से आंखें बंद करके सो जाओ और किसी भी तरह की कोई भी टेंशन मत लो, ओके? अगर इन्हें पता चल गया कि पंचम का संबंध आज भी मीरा और उसके परिवार के साथ है, तो न जाने क्या कर बैठेंगे। आज जो सपना मैंने देखा, कहीं वो सच ना हो जाए। पंचम, पंचम, वो कॉलेज तो नहीं गया? मैं राशि, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि इस तरह भागा मत करो। ये तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। क्या बात है? मैं घबराई हुई क्यों? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि कोई वो पंचम ने वादा किया था ना कि वो मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो राशि? तुम टेंशन करती हो इसीलिए तुम्हें बुरे सपने आते हैं। किसी को कुछ नहीं होगा। चलो आराम करो, चलो आओ मेरे साथ, चलो। ये ताली शर्म नहीं आती सड़े हुए जोक पे ताली मांगते हुए? अच्छा ठीक है ना, मेरा जोक सड़ा हुआ है ना, तो तू अच्छा जोक सुना ना फिर। ओके सड़ा हुआ बोलता है। ओके एक्सक्यूज मी, मैं कॉम्पेंसेट करती हूँ, मैं एक जोक सुनाती हूँ। हाँ अच्छा तू सुनाएगी जोक? क्यों? ठीक है सुना। ओके, हम सब पिकनिक पर चलते हैं। ये कौन सा जोक हुआ? पंचम, ये हायर लेवल का जोक है। इसे समझने के लिए तुम्हें हायर लेवल पे आना होगा। काश मैं तुम्हारी ये हंसी हमेशा कायम रख पाता। ओके। ए पंचम, वैसे मीरा के जोक में दम है ना? हम सब लोगों को कहीं ना कहीं बाहर आउटिंग पर जाना ही चाहिए। चलो बताओ कहाँ चले? लोनावला। लोनावला क्या लोनावला? उससे आगे नहीं जा सकते क्या? उससे आगे जाने में तुमको डर लगता है क्या? हाँ वाले शोल चलते हैं ना यार। हे गाइस, मेरे ख्याल से हमें किसी ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ एंजॉयमेंट भी बहुत हो और जगह ज्यादा दूर भी ना। एक मिनट। आई थिंक अलीबाग इज द बेस्ट। हे अलीबाग, अलीबाग नहीं, प्लीज 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 अलीबाग नहीं, वहीं चलते। क्या वही चलते? अलीबाग 25 बार जा चुका मैं, कितनी बार जाएंगे और? लेकिन कभी बोर हुआ बोर हुए? तो फिर 26वीं बार जाने में क्या प्रॉब्लम है? पंचम, यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है ना। आई एम फीलिंग सो फ्रेश, है ना? पंचम, हाँ? क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन बहुत जबरदस्त है। वहाँ तुम्हारा फेवरेट सूप मिलता है, वहाँ चलें? सूप? अब जब तुम मुझे मेरे फेवरेट सूप की टेम्पटेशन दे रहे हो, तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ? चलो। मीरा, ये जगह तो छोटी सी है, पर खाना बहुत जबरदस्त, वेरी टेस्टी। तुम्हारी बात मानकर मैं यहाँ तक तो आ गई। नाउ डोंट डिसअपॉइंट मी, You ओके? will not be disappointed. आओ बैठ। थैंक यू। जल्द से ऑर्डर कर दें तुम्हारा सूप। प्लीज, बहुत भूख लगी है। बेटा, यस सर। इनका फेवरेट सूप लेकर आइए। जी। पंचम, भला ये कैसे जाने
मेरा फेवरेट सूप कौन सा है? बेटा 2 टमेटो सूप, हाँ जल्दी लाना। ओके मैडम, please, या। ओके ओके। बहुत भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा भूख लगती रहती। अब तुमने टेम्प्ट किया है, वो भी फेवरेट सूप से, तो भूख लगेगी ना। पंचम, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो पहले तो आप अरे तुमने तो बहुत जल्दी फिनिश कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा पी लेती हूँ। मीरा, लेकिन ये पंचम देखो, तुम अब ऑर्डर प्लेस करोगे, 15 मिनट और लगेंगे, एंड आई डोंट हैव सो मच पेशेंस। माय फेवरेट सूप। मीरा, ये मेरा झूठा है। तो क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि एक दूसरे का झूठा पीने से प्यार बढ़ता है, तो इट्स ऑल राइट ना। इतना प्यार मत बढ़ाओ मीरा कि मेरे दिल का दर्द बढ़ जाए। हेलो। थैंक्स अ लॉट पंचम। रुको आंटी, थैंक्स किस बात के लिए? बेटा, जो तुमने मीरा के लिए किया है या जो तुम मीरा के लिए कर रहे हो, वो माँ होकर मैं नहीं कर सकती थी। आंटी, कल मेरी जगह कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि आप उसकी माँ हैं और आपने उसे जन्म दिया है। जन्म जरूर दिया है बेटा, लेकिन उसकी जिंदगी महफूज है तुम्हारी वजह से। महफूज तो तब होती है आंटी जब मैं उसकी जिंदगी को जिंदगी दे पाता, पर आज मैं उसकी जिंदगी को अपनी आंखों से रेत की तरह फिसलते हुए देख रहा हूं। मैं बहुत मजबूर हूं आंटी, बहुत मजबूर। हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो ऊपर वाले की मर्जी। किससे बात कर रहे हैं पंचम? माँ रुक्मणी आंटी से। तेरी हिम्मत कैसी हुई? माँ मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। तो क्यों नागिन की तरह हमारी खुशियों को डसना चाहती है? मैं तेरी चाल अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ के तो मेरे भोले भाले पंचम को फंसाना चाहती है तू? माँ प्लीज मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं तेरी बात पंचम? आज तो फैसला हो ही जाए। चल, आज फैसला हो ही जाए पंचम, चल। ले, मार। ये छह की गोली मेरे सीने में उतार दे। उतार दे पंचम, मार डाल मुझे। माँ ये क्या कह रही हैं आप? और क्या कहूँ मैं? तेरे डैडी के लाख मना करने के बावजूद तुमने अपनी दादी माँ के कातिल के साथ रिश्ता जोड़ रखा है पंचम। बस सोच, अगर तेरे डैडी को इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो क्या करेंगे? हो सकता है वो अपने आप को गोली मार दे या तुझे मार दे, और ये मैं नहीं देख सकूं। इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार दे, मैं मर जाती। तो मुझे मार पंचम, मार पंचम, मार मुझे, मार। माँ शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। माँ मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे मेरा कोई इरादा नहीं था आपको या डैड को तकलीफ देने का। तो मेरी बात छोड़, अपनी डैडी की सोच। तेरी इस हरकत से उनका स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा पंचम। डैड के स्वाभिमान का मान सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। ये तरीका अपना परम कर्तव्य निभाने का। लेकिन इस परम कर्तव्य से ऊंचा एक और परम कर्तव्य है, और वो परम कर्तव्य है इंसानियत का। माँ, इंसानियत से ज्यादा जरूरी कोई भी चीज नहीं हो सकती है, ये तो आप जानती है ना। तू क्या कहना चाहता है मुझे साफ साफ बता। माँ, मीरा को कैंसर है। क्या? माँ, मीरा सिर्फ चंद महीनों की मेहमान है, इसलिए रुक्मणी आंटी और मैं उसे इन चंद महीनों में ज्यादा से ज्यादा खुशी देना चाहते हैं। माँ, आपको शायद लगता होगा कि मीरा मुझे आप लोगों से छीनना चाहती है, लेकिन जिस लड़की से उसकी जिंदगी छीनने वाली हो, वो भला किसी और का छीन के क्या करेगी? और सिर्फ मीरा की खातिर रुक्मणी आंटी में ये सुधार आया, और सिर्फ उसके लिए मुझे मजबूरन ये वचन तोड़ना पड़ा। अब माँ, आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का काम तो हो ही नहीं सकता ना बच्चा। मेरा आशीर्वाद तेरी और मीरा के साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू माँ। पंचम, मैं रुक्मणी जी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये बात तो अपने डैडी को नहीं बताना, क्योंकि बेटा
स्वाभिमान और अभिमान में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर तेरे डैडी के स्वाभिमान ने अभिमान का रूप ले लिया तो मुझे डर है कि वो मीरा का दर्द नहीं समझ पाएंगे। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मैं हाथ छोड़ के उनके पैरों पे गिर के क्षमा की भीख मांग लूंगी। लेकिन इस मामले में वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये तो हम खुद भी नहीं जानते। अगर वो मुझ पे हाथ उठा के अपने दिल का गुबार निकालना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर वो मुझे जेल भेज के अपने मन को शांत करना चाहे तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। काश काश मुझसे इतनी सारी गलतियां नहीं हुई होती। आंटी, जब जागो तब सवेरा। आप बंसी वाले पर भरोसा रखिए, उसकी लीला अपरंपार है। उसकी एक बुराई के पीछे 100 अच्छाइयां छुपी होती हैं। एक बात कहूं मैं तुमसे, तुम सचमुच भगवान के एक सच्चे नुमाइंदे हो। ठीक है मिसेस अवस्थी, हम इस मामले में कुछ करते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग चलते हैं। भगवान आपकी बेटी को लंबी उम्र दे। भगवान आपकी ये दुआ कबूल कर ले। मैं एक बार फिर से आपसे रुको, कोई जरूरत नहीं उसे माफी मांगने की। तुमने क्या खुद को अकेला समझ लिया जो इनसे माफी मांग रही हो? मिसेस अशोक रमन, अगर हिम्मत है तो अब मेरी बीवी को कुछ कह के दिखाओ। ऐसा जवाब मिलेगा कि अशोक रमन की 7 पुश्तें याद रखेंगे। अंकल, आपको जरूर। Shut up! नहीं मिस्टर अवस्थी, आपको गलतफहमी हो गई है। इन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुद इनसे मिलने यहाँ आई हूँ। क्या? हाँ, मैंने हमेशा इन लोगों को गलत समझा। आज आप भी वही कर रहे हैं। अच्छा, हम चलते हैं। चलो बच्चे। मिस्टर अवस्थी, बस बस, कोई सफाई नहीं चाहिए। किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतनी जलालत सहने के बावजूद वापस उन्हीं लोगों के साथ? मिस्टर अवस्थी, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं। बहुत सुन लिया मैंने। अरे तुम कैसे भूल गई? ये वही पंचम है जिसने अपने हाथों से मीरा की मांग से अपने नाम का सिंदूर धोकर हमसे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसने ऐसा इसलिए किया था मिस्टर अवस्थी क्योंकि हमने उसे कहा था ऐसा करने के लिए। और अशोक रमन के हाथों से बार बार बेइज्जत होना, इसे क्या कहोगी तुम? तुम कैसे भूल जाओ? हमारी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार यही लोग हैं रुको, यही लोग। और तुम उनसे मिलने गई? इट्स रियली डिस्गस्टिंग। मैं कुछ नहीं भूली हूँ मिस्टर अवस्थी, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी बेटी की खुशी चाहिए, उसकी जिंदगी चाहिए, तो आपको पुरानी बातें भुलानी होगी और याद रखनी होगी सिर्फ एक सच्चाई। और वो सच्चाई ये है मिस्टर अवस्थी, हॉस्पिटल में जो हमारी बेटी की हालत में सुधार आया था, उसकी वजह दवाइयां कम और पंचम का साथ ज्यादा था। यही कहने मैं राजश्री से गई थी और उस औरत की इंसानियत देखिए। उन्होंने पंचम को इजाजत दे दी मीरा से मिलने की। जब तक हमारी बेटी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, उसे खुश रखने की। अरे वो गैर होकर भी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है। और आप तो मीरा के पापा है ना, आपको अपनी जान से भी प्यारी है ना आपकी बेटी। प्लीज मिस्टर अवस्थी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ,
जब तक हमारी बेटी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उसे पंचम से मिलने की इजाजत दे दीजिए मिस्टर अवस्थी। प्लीज प्लीज मिस्टर अवस्थी। तुम? हाँ अशोक जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। राशि, राशि, इस औरत को धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकाल दो। नाराज मत होइए अशोक जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा, अब ये कौन सा नया नाटक है? यही सच्चाई है अशोक जी, मैं अपने हर गुनाह के लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। सुना तुमने? राशि, प्लीज इस औरत से कहो कि मेरे घर से बाहर चल जाए इसी वक्त। मेरी बात तो सुनिए। राशि प्लीज, प्लीज, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं, इस औरत को मेरे घर से बाहर निकाल दो। इसकी कोई जरूरत नहीं अशोक जी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इसके बाद जब भी आपका और मेरा सामना होगा, आप मुझे इसी तरह से आपके सामने पाएंगे, माफी मांगते हुए। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते